Happy Happy birthday, birthday, dear Rosa. Happy happy birthday birthday to to you. you. Hooray! 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 आज था मेरे बेटे रज़ा का बर्थडे। माशाल्लाह से 21 हो गया और टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम पता नहीं कहाँ भाग जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं और बस फिर अपने-अपनी जगहों पे, अपने-अपने ठिकानों पे, अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं और माँ-बाप अकेले रह जाते हैं। आज खुशी का दिन भी था और वेरी इमोशनल दिन भी था क्योंकि माँ-बाप को ना पता ही नहीं चलता उनकी आँखों के सामने ही बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं और माशाल्लाह रज़ा तो है भी सबका फ़ेवरेट। कुछ बच्चे होते हैं ख़ास, तो मेरा रज़ा भी बहुत ही ख़ास है, हर किसी का फ़ेवरेट है। और रज़ा का बर्थडे केक लेने के लिए मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ और इधर पहले मैंने उसकी ना पसंदीदा चीज़ें बनाई कुछ। तो हमने जाना था रज़ा के बड़े भाई के घर, तो उधर जाके उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। सबको इनविटेशन मिल गया था और सब उधर पहुँच जाएँगे थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले मैं जाके केक ले आऊँ। तो हम पहुँच गए जी इधर केक बॉक्स में, तो इधर से हमने रात को ही ना उसका केक ऑर्डर कर दिया था और मैं इधर आ गई हूँ, केक लिया उसका, तो चेक देखें कर लें कि सारा कुछ ठीक है। जी, जी, सारा कुछ ठीक है और माशाल्लाह से केक बहुत ही प्यारा था और बहुत ही यम्मी था। तो ये हम लेके आए थे फ़ोल्कक में जो खुली है शॉप केक बॉक्स उधर। फिर हम पहुँच के आल्डी में, तो आल्डी से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, स्मिया ने बनाना था चिकन बाइट्स, रज़ा का फ़ेवरेट, तो उधर से हमने ना चिकन बाइट्स के लिए 1-2 चीज़ें रज़ा के लिए थी वो उठाई और फिर उसके बाद चिकन बाइट के लिए स्मिया ने मुझे बोला था कि मम मुझे बेसन चाहिए और मुझे मैदा चाहिए और 1-2 चीज़ें, तो रास्ते से हम वो भी लेके आ गए। तो इधर सब बच्चे अब रेडी हो रहे थे, उसके भाइयों ने उसके लिए बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी और बहुत प्यारा लग रहा था, हैप्पी बर्थडे के बलून्स थे 21 और ऐसे ना अच्छा लगता है। तो मुझे कह रहे थे मम आपके लिए भी सरप्राइज़ है, तो आप भी जब आओगे तो फिर ना आप भी हैरान रह तो मैंने जाएँगे। रज़ा तो के बच्चे लिए रात ना से लगे हुए बिरयानी थे। बनाई थी, मेरे बेटे को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू के साथ, चिकन के साथ। फिर साथ में मैंने उसके लिए फ़िश पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स और उसके साथ उसकी बाजी ने बनानी थी चिकन बाइट्स और इसके साथ मैंने बनाया था कबाब रोल्स। तो कबाब मैं घर से बना के ले आई थी और फिर मैंने कहा था इधर ना रोल्स पे लगा के तो उनको ना ओवन में थोड़ी देर गरम करूँगी और फिर ना इनको सबको ना जो है चीज़ें टेबल पे रख के तो खा लेंगे। तो अभी बच्चे रेडी हो रहे थे और कोई मेहमान अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा उतनी देर में ना मैं जल्दी से ये चीज़ें निकाल के रख दूँ, जो मैं रास्ते से लेके आई थी और जो किचन में कोई काम करने वाला है वो देख लूँ। तो मेरी जो बहू रानीज़ है वो भी रेडी हो रही थी, तो भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, बिज़ी थी। तो बेटा इधर मेरा आ गया है तो उसने ना ये लगाया हुआ था बर्थडे बॉय का जो, तो मैं उसको कह रही थी दिखाओ मुझे नीचे होके दिखाओ। तो फिर ना अभी बच्चे आए ही नहीं थे नीचे, तो मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी सैलेड भी काट लूँ, किचन की थोड़ी-सी भी जो चीज़ें वो भी कर लूँ। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो कह रहे थे लेट हो गया है, तो मम हमें तो भूख लगी है। मैंने कहा चलो आप चलते-फिरते थोड़ा-सा कुछ खा लो। तो इधर मैं सैलेड काटने लग गई थी, फिर चिकन जो था उसको धो के तो मसाला लगा के रख दिया था। तो अभी उसकी भी रेसिपी आपको देते हैं। फ्रेश चिकन जो है समिया ना मेरी जो बड़ी बहू है वो बनाती है। चिकन बाइट्स बहुत ही मज़े के होते हैं। तो ये देखें जी मेरी बहू रानी आ गई है नीचे। तो जब वो नीचे आई तो हमने सबने मैचिंग-मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। तो ये सोच के या पूछ के एक-दूसरे से नहीं पहने थे, सबके ही मैचिंग हो गए। किसी ने ब्राउन पहना था, किसी ने बेज पहना था। अच्छा जी ये चिकन की रेसिपी होने लगी है अब रेडी, तो देखते हैं इसमें आपको क्या रेसिपी देती है आज। अच्छा जी, मेरी छमिया ने इधर लिया था एक बॉल, उसके अंदर इसने डाला था मैदा और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और थोड़ा-सा चिकन मिक्स, जो ये स्पाइसी वाला है।
तो इसको सारी चीज़ों को मिक्स किया था, इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली थी और जो ये मैदा था ना, जो आधा ये मिक्सचर था, इसमें आपने पानी डाल के तो इसमें चिकन को डिप कर लेना है और जो आधा है वो आपने ऐसे ही रखना है। तो उसमें फिर ड्राई में ही आपने चिकन जो बाटर लगा होगा ना, उस चिकन को इसमें डिप करना है और डिप करके तो उसको फिर फ्राई करना है। बच्चों को ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो आपको ये बाहर से रेडीमेड तो मिल जाता है, लेकिन घर का जो बनता है ना ताज़ा वाला, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेरी बहू बहुत ही माशाल्लाह मज़े की ना कुकिंग करती है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो नई-नई चीज़ें ट्राई करती है और नई-नई चीज़ें बनाती है। तो बस फिर इधर ये देखिए जी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो आप इसको मिक्स करके बैग में डाल के भी रख सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी जल्दी में कोई चिकन वग़ैरह बनानी है तो इसको आप ऐसे डाल लें और फिर डाल के तो इसको जल्दी से चिकन को बना के तो खा लें और बच्चों को भी खिला दें। तो बस ये जी होती है शौक की बात होती है। अगर आप में शौक है तो आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो है ना वो आप ट्राई करते हैं और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं। तो आपके साथ सोन समिया की जो फ़ेवरेट रेसिपीज़ हैं वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी समिया बनाने लगी है ये चिकन, तो वो बनाएगी चिकन और मैं जल्दी से अपने जो दूसरे काम है ना वो जल्दी-जल्दी निपटा लूँ। तो आधे के मेहमान भी इधर आ गए थे, बस बाकी भी सारे आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने इतना शोर किया हुआ था, मुझे लगी है भूख, खाना दे दो। मैंने कहा आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेहमान आएँगे तो फिर ही आपको खाना मिलेगा। तो बस ये भी होता है ना जी, ऐसा भी होता है कभी-कभी। तो मेरे हस्बैंड से ना भूख है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लेकिन ना हम उनको कह रहे थे बस आप थोड़ा-सा वेट कर लें, बस अभी ना ये चिकन रेडी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको ना सबको हम खाना देते हैं। तो जी इधर मैंने सोचा कि जब तक स्मिया चिकन को फ्राई करती है, मैं उतनी देर में जल्दी से टेबल पे चीज़ें रख दूँ। तो इधर मेरी दूसरी बहू भी आ गई थी और वो सैलेड तो उसने काटना था, लेकिन मैंने कहा बच्चे कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी-जल्दी उनके साथ ना बाकी जो काम थे वो भी करवाने लग गई। और ये जो बर्थडे पार्टीज़ वग़ैरह होती है ना, ये तो एक मिलने का बहाना होता है। तो मिल बैठेंगे, खाना इकट्ठे खा लेंगे, थोड़ा-सा हँस लेंगे, खेल लेंगे, तो बच्चे भी खुश हो जाएँगे और बड़े भी खुश होते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी गैदरिंग छोटी-छोटी करनी चाहिए, इससे ना प्यार-मोहब्बत बढ़ता है। फिर जो मैं रोल लेके आई थी, रोल को ट्रे में रखा और इसके ऊपर मेयोनीज़ थोड़ा-थोड़ा लगाया मैंने और इकरा ने, और फिर इसमें ना हमने चीज़ स्लाइसेस रखने हैं, कबाब इनके अंदर रखने हैं और फिर इनको हमने ओवन में रखना है ताकि रोल भी गर्म हो ये किसकी फेवरेट है? मैं देखने लगी। है? किसकी फेवरेट है? मम्मी's favorite. है मम्मी's favorite. मम्मी ने पसंद है। तो ये मेरी नंद और उसकी बेटियाँ आ गई थी प्यारी-प्यारी सी, तो सब जॉब से वापस आए थे क्योंकि वीकडे है,
तो सबको भूख लगी थी, तो मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी हाथ हिलाओ और सब हेल्प योरसेल्फ और जल्दी से खाना जो है वो टेबल पे पहुँचाएँ और सबको जल्दी-जल्दी डाल-डाल के दें। तो ये जी जा रहे हैं ओवन में रोल्स, तो इधर चिकन भी रेडी हो गया था, खाना जो गरम करके हमने टेबल पे रख दिया था, अभी बस मैं बिरयानी डालने वाली थी। तो इनको भी मैंने ऑफ़र किया, मैंने कहा बच्चों अगर भूख लगी है तो जल्दी से एक-एक बाइट ले लो कबाब की और फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाना। जब तो हमने सबसे पहले बॉयज़ को खाना दिया, तो अभी बॉयज़ खा लेंगे तो फिर हम लेडीज़ बैठ के तो खाएँगे। तो अभी मैं बिरयानी निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी और बिरयानी सबकी फ़ेवरेट है, तो सब बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने बिरयानी बनाई है। बिरयानी मेरे हाथ की तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी सबकी पसंद होती है, लेकिन ज़ाहिर है हब हर किसी का अपना-अपना एक टेस्ट होता है। तो मैंने आलू के साथ बनाई थी और चिकन के साथ बनाई थी। मुझे आलू और चिकन वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे खा के चले गए थे, अब हम रह गई थी मम्स, तो मैंने इधर चावल लिए थोड़े से, मतलब बिरयानी ली, थोड़ा-सा योगर्ट लिया, सालन लिया और बैठ के मैं खाने लग गई। तो इधर मेरी नंद भी आ गई, तो वो भी डाल के खाना खा रही थी हमारे साथ ही और साथ-साथ हम गप्पे-शप्पे लगा रहे थे। उसके बाद गेम्स खेलेंगे, केक काटेंगे और फिर बैठ के चाय का 1 कप पिएँगे और फिर थोड़ी-सी गप्पे-शप्पे लगाएँगे और फिर जाएँगे। अच्छा, ये जून का जो मंथ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, इसमें बहुत सारी हमारी बर्थडेज़ आती हैं और जुलाई का भी बहुत बिज़ी होता है, इसमें भी बहुत सारी बर्थडेज़ और वेडिंग एनिवर्सरीज़ आती हैं। तो इसलिए ना ये 2-3 महीने होते हैं ना हमारे, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो इसमें मिलना-मिलाना, बर्थडे पार्टीज़ और डिनर और ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा चलता है। तो खाना हो गया था, फिर मैंने कहा जब तक बच्चे बैठ के तो अपना गप-शप लगाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो मैं ना किचन साफ़ कर लेती हूँ। इधर मैंने किचन साफ़ कर दिया और मेरी नंद कहती मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी आपके साथ थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा जी आ जाओ, ये भी कोई बात है। और बेटा मेरा आ गया, तो आके ना मैंने इसको बोला कि मेरा प्लीज़ कार्ड तो लिख दो। तो इधर ना कहता मम्म मैं अपनी मर्ज़ी का कार्ड लिख दूँ? मैंने कहा हाँ जी लिख दो। तो इसने ना मेरी तरफ से ना फ़नी-फ़नी बातें लिख दी, लेकिन अपने और उसके बारे में, मतलब कि रज़ा के बारे में, और ज़का ने लिखा कि मैं मम का ज़्यादा फ़ेवरेट हूँ, सॉरी रज़ा। तो ना फिर पढ़ के भी खुद ही सुनाया। तो मुझे तो पता ही नहीं था उसने क्या लिखा है, तो कहता मम मैंने जो भी लिखा है ना वो ना आपने कहना कि आपने लिखा है। तो मैंने कहा ओके पुत्त ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे बच्चे ना ऐसे खुश हो जाते हैं, मैं ना बड़ी मुझे नहीं होता कि मैं उनके साथ बहस करूँ या कुछ ऐसा। तो जो कहते हैं तो मैं उसको आमीन, आमीन करती रहती हूँ, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके करती रहती हूँ। तो बस ये होती हैं जी चीज़ें, बंदा क्या उनको ना नु बोल के, क्या जो होना वो तो होना ही होता है। तो इधर जी किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी हमने सब धो दिए, मैंने और मेरी ननद ने। ननान भरजाई आईयां होईयां सी किचन दे विच, ते फिर सफाइयां किद्दां ना हुंदियां। तो फिर बच्चे इधर गेम रेडी करके बैठ गए, तो इधर गेम खेलेंगे और फिर उसके बाद केक काटेंगे। केक इतना मज़े का था और माशाल्लाह से जब हमने ना ऑर्डर किया था ना, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होगा, मतलब इस साइज़ का होगा। तो जब हम केक लेके आए तो केक इतना बड़ा माशाल्लाह से, तो ये 20 पीपल लिखा हुआ था, तो लेकिन ये तो मुझे लग रहा था जैसे 40 पीपल का होता है। तो चलो जी कोई मसला नहीं, बच्चे पेट भर के खाएँगे। जैसे उन्होंने केक ही खाना है, तो बहुत ही प्यारा केक था। मेरे बेटे को ना रेड बड़ा ही पसंद है, तो इसलिए हमने उनको बोला था कि आप ना रेड कलर के फ्लावर्स बना देना। वैसे तो ये फ़ोटो में तो ये ब्लू था, तो हमने फिर रेड लगवाया था और Happy कह रहा था मेरे को रेड ना birthday, Raza. Happy Birthday birthday to to you. you. Hooray! Hooray! तो इधर जी रज़ा ने केक काट लिया। अब समिया की ड्यूटी है केक को काटना, छोटे-छोटे पीस करना और सबको देना। तो मैंने कहा चलो आप केक काट के दो सबको और मैं ना बना लेती हूँ चाय। Yeah, just do one slice. Are you holding the shank up? Could it do a straight line? No, because it's a thing. Yeah, that. Right, everyone. Yay!
Yes, enough. You got roses on your cake, we buy. See that cover in the corner. There should be some in there at the bottom. इधर मैं बनाने लगी गरमा-गरम चाय और समिया ने काट के दिया सबको केक। पहले ये ड्यूटी मैं किया करती थी, अब समिया करती है। तो फिर ना चाय के साथ केक का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो जब जी कोई पार्टी-शार्टी होती है ना, हमारी डाइट शाइट कुछ भी नहीं होती। तो आज हम खाएँगे खूब और दूसरे दिन हम उसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये भी आपको बहुत जल्द ना इसका भी बताएँगे कैसे होता है। तो इधर ना रज़ा खोलने लग गया था अपने गिफ्ट जो कि माशाल्लाह उसको आज मिले थे। तो इसमें कार्ड थे, गिफ्ट्स थे, इसमें पैसे थे, इसमें उसके लिए बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें थी। तो बस मेरा बेटा बड़ा ही खुश हुआ। तो खुश क्यों ना हो जब इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मिलती हों, आपकी बर्थडे हो, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हों, तो फिर बंदा क्यों नहीं खुश होता। तो मेरे इधर सारे बेटे माशाल्लाह बैठे हुए थे। तो इतना अच्छा लगता है मुझे इनको देख के सबको इकट्ठा। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ऐसे ही खुशबाद रखे और इनका आपस में प्यार, मोहब्बत, सलूक, इत्तेफ़ाक ऐसे ही रखे, ऐसे ही ये खुशबाद रहें। तो फिर जी सारे इधर गिफ्ट्स इसने खोल लिए थे और फिर ये देखिए जी हमारी मियाँ बैठी है आदम के साथ। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब हम जा रहे हैं जी अपने घर। आज का दिन इतना अच्छा था, इतना सबने एन्जॉय किया, खाना बड़ा मज़े का था, रज़ा को अपने गिफ्ट्स इतने अच्छे लगे। तो माशाल्लाह से बच्चे खुश तो हम खुश। अल्लाह ताला इनको खुशबाद रखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।